मेरे पिताजी ने बोला तेरा जो मन करे वो कर। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। उन्होंने फुली इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था। सबसे पहले तो सर जिसके लिए आए हैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सर, कि अगर कोचिंग आ रहे हैं तो कोचिंग आए, रिवीजन करने के लिए सर ने बोला है तो रिवीजन करें। मतलब जो भी सर, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना सर। एकेडमी में सर ने जो बोला उतना करो बस सर। उसमें सर ये नहीं, मतलब अपन को डिसअपॉइंट नहीं होना है कि नहीं हुआ तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बस नेक्स्ट में तैयारी में लग जाना है कि नेक्स्ट बार तो इसमें थोड़ी देना है। जय हिंद दोस्तों। जब जज्बात बुलंदी पर हो, जब कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो आदमी फिर कहीं भी रुकता नहीं है। आज मेरे साथ में है सुजीत, और सुजीत ने अपनी पूरी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से की है, और गवर्नमेंट स्कूल से 11 12 तक करने के बाद में और फिर उसके बाद इन्होंने एयरफोर्स का रास्ता चुना, और इनके पिताजी भी बीएसएफ में हैं। तो बात आज करेंगे सुजीत से कि क्या वो मोटिवेशन था, पिताजी ने किस तरह से गाइड किया, और जब आप प्रक्रिया का हिस्सा होते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सुजीत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सुजीत, आप रीवा से हो, जी सर। और रीवा ऑलरेडी फेमस है आर्म फोर्सेस के लिए, वहां पर सैनिक स्कूल भी है, जी सर। और पिताजी आपके ऑलरेडी फौज में थे, तो जी आप काफी कुछ फौज का माहौल देख ही रहे होंगे। जी जी सर। तो आपको क्या लगता था कि फौज में जाना चाहिए कि कहीं और जाना चाहिए? सर जैसे मेरे पिताजी ऑलरेडी हैं डिफेंस फोर्सेस में, तो सर एक तरह से उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे जाना चाहिए डिफेंस फोर्सेस में। पिताजी ने मना नहीं किया? मेरे पिताजी ने बोला तेरा जो मन करे वो कर। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। उन्होंने फुली इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था। तो सर मुझे पसंद था सर डिफेंस फोर्सेस में यूनिफॉर्म पहनना, और यूनिफॉर्म में सर वो भी ब्लू यूनिफॉर्म, इंडियन एयरफोर्स की, अलग ही सर बिल्कुल एकदम लेवल का। पहचान भी अलग है, जी चमक सर। भी अलग है। तो सर इंडियन एयरफोर्स की मैं कोचिंग ढूंढ ही रहा था सर। इंदौर आ गया सर ढूंढते ढूंढते आपके पास। ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए। सुजीत, जनरली ऐसा होता है, गांव से बच्चा आता है, सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, जी सर। तो कुछ सब्जेक्ट उसके ऑलरेडी अच्छे होते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट को लेकर के उसको मेहनत करना होती है। जी सर। तो क्या शुरुआती चैलेंजेस थे, क्या परेशानी आई, और उनको आपने कैसे हैंडल किया? सर जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया था तो सबसे पहले तो सर मुझे प्रॉब्लम हुई जो, वो सर बेसिक इंग्लिश में हुई थी सर। इंग्लिश में सर क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था पूरा अपना, तो सर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर। लेकिन अनमोल मैम थी हमारे समय में सर। अनमोल मैम इतना अच्छा वो कैब पूरा क्लास में ही मैम पूरा रटवा देती पूरा थी? रटवा देते थे। रूम में जाके हॉस्टल में ही रहते थे हम लोग, तो रूम में जाके कुछ नहीं करना पड़ता था, एक बार रिवीजन करो पूरा याद। बहुत ग्रामर के लिए बढ़िया। लखन सर आप थे ही, पूरा एक एक चैप्टर से पूरा करवा दिए थे सर। तो इंग्लिश तो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सर थोड़ा मार्क्स कम आए थे, बट सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छे आने लगे थे सर। और सर आज फाइनली क्रॉस हो गया। तो सुजीत, जैसे बाकी सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, जी सर। जनरल मतलब स्टडीज भी होता है, जी सर। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी? अभी आपका नर्सिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है, जी एयरफोर्स नर्सिंग में आप जा रहे हो, ऑलरेडी ये जो है एक अलग ही काम होगा क्योंकि जी बायोलॉजी से बच्चा है। जी सर। तो कैसे बच्चे को प्रिपरेशन करना चाहिए एयरफोर्स के लिए? सर मैंने तो इतना ज़्यादा खास कुछ देखा नहीं सर प्रिपरेशन में, बस सर लोग जो बताते थे रीजनिंग के लिए, हमारे सुरेंद्र सर थे, बस जितना बताते कि ये प्रैक्टिस सेट करके आना, प्रैक्टिस सेट देते भी थे पूरा प्रिंट आउट निकाल के, प्रैक्टिस सीट दे देते थे, बस उतना ही किया सर रीजनिंग के लिए। तो सुजीत, जैसे एयरफोर्स का अपना फेज 1 क्लियर हो गया, जी फिर सर। ग्रुप डिस्कशन होता है, जी सर। ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है, क्या परेशानियां वहां पर आती है? सर मेरा जो था सर वो रैली के थ्रू हुआ, तो सर इतना टाइम नहीं मिल पाया ग्रुप डिस्कशन का कि सर मैं कुछ प्रिपरेशन कर पाऊँ। आज रैली हुई, सेकेंड डे पूरा ग्रुप डिस्कशन का डिसीजन था। तो सर उसके बाद रात को सुबह छोड़ा हम लोगों को 2-3 बजे, और सेकेंड डे 8 AM पे बुला लिया था ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो उसके बाद हुआ सर ग्रुप डिस्कशन। इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था सर, लेकिन फिर लगा नहीं सर इतना ज़्यादा कि हार्ड है। बस 2-3 पॉइंट बोले सर, जो भी एयर पोल्यूशन का पॉइंट था हमारा सर ग्रुप डिस्कशन का, हो गया सर उसमें भी। मेडिकल में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चेकअप होता है? सर मेडिकल में सर पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है सर। मुझे रीमेडिकल मिला था ECG में। अच्छा। ECG का रीमेडिकल दिया था सर पुणे में, फिर वहाँ पे क्लियर हो गया सर इस। तो सुजीत, सब कुछ क्लियर हो गया, जी सर। ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया तो पापा जी को बताया, क्या रिएक्शन थे पिताजी के? सर घर में भी एक थोड़ा सा उम्मीद जगी कि नहीं कुछ तो कर रहा है। कुछ तो कर रहा है। और जब अब फाइनली आपका कॉल लेटर आ गया, आप जा ही रहे हो 23 जून को, अब कैसा माहौल है? सर घर में भी अच्छा है, घर वाले भी अभी भी बोल रहे हैं कि मतलब पहले भी पापा कभी फोर्स नहीं किए कि नहीं हुआ तेरा तो ये वो,
हुआ तो हुआ, नहीं नेक्स्ट तेरे लिए कुछ बेटर है। आपने भी यही बोला था सर फर्स्ट में जब मैं आया था कि अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ है। तो सर वही बस सोच था, आज नहीं होता तो ऐसा लगता कुछ अच्छा करने का। कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो अब जो है आप ऑलरेडी सारी प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आज सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में इंटरव्यू में बच्चों से बात कर रहे हो। बच्चों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब आप आते हो गांव से सपने लेकर के शहर आते हो, वहाँ जब रुकते हो, तो किन बातों पर स्पेशल फोकस बच्चों का होना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर जिसके लिए आए हैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सर, कि अगर कोचिंग आ रहे हैं तो कोचिंग आए, रिवीजन करने के लिए सर ने बोला है तो रिवीजन करें। मतलब जो भी सर, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना सर, एकेडमी में सर ने जो बोला उतना करो बस, काफी उतना है कर सर। ले, उतना करना बहुत जरूरी होता है। बहुत उसके अलावा फिर जरूरी। एक्स्ट्रा आप जितना एक्स्ट्रा कर आप सकते हो जितना करो। कर सको करो सर। सर लोग इतना बता देंगे कि आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है सर, उतने में ही आपका आराम से हो जाएगा सर, अगर उतना पूरा रिवीजन करते रहे तो सर, पिछले का पूरा। और जैसे एग्जाम में फेल भी होते हैं, जी सर। अलग अलग फेजेस होते हैं, कोई बच्चा रिटर्न निकल गया, सेकंड फेज में फेल हो गया, जी तो उस फेलियर को कैसे हैंडल करना है? सर उसमें सर ये नहीं, मतलब अपन को डिसअपॉइंट नहीं होना है कि नहीं हुआ तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बस नेक्स्ट में तैयारी में लग जाना है कि नेक्स्ट बार तो इसमें फोड़ ही देना है। देखिए सुजीत ने एकदम छोटे से शॉर्ट इंटरव्यू में एकदम वो बोल्ड बात कह दी है जो हर बच्चे को फॉलो करना है। भाई एग्जामिनेशन होती है, ऑल इंडिया लेवल के चैलेंजेस होते हैं, सारा हिंदुस्तान का बच्चा कंपटीशन कर रहा होता है, खूब मेहनत करके जाते हैं। कई सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, बट कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। सुजीत ने ऐसा कहा है, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट के लिए तैयार हो, नेक्स्ट की तैयारी अच्छे से करो। वी होप सुजीत आप एकेडमी में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से करोगे, जी सर। और आपको पूरी संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।